कुछ नहीं भाई, वो एक ड्रिंक पीते हैं यार, मूड थोड़ा खराब है। चलो हाँ पी लेंगे, एक क्या दो पी लेंगे, लेकिन हुआ क्या? बता, मैं तेरा मूड ठीक कर दूंगा। नहीं भाई, आज मेरा मूड ठीक नहीं हो पाएगा। क्यों? भाई मैं सृष्टि को घर छोड़ने गया, उसने पूरे रास्ते मुझसे बात तक नहीं करी, पूरा टाइम मुझे इग्नोर किया। जैसे पहले थी ना सृष्टि, अब नहीं रही वैसी। पहले हंसी मजाक करती थी, मुझसे बातें करती थी, हमारी नोक झोंक होती थी, लेकिन अब वो मुझसे बात तक नहीं कर रही है, इग्नोर किए, बदल गई है। पागल, वो वैसी की वैसी है बिल्कुल। वो तेरे साथ इसलिए ऐसे बिहेव कर रही है क्योंकि तुझसे थोड़ी नाराज है, दैट्स इट। मेरे साथ तो पैचअप भी हो गया उसका, लेकिन ये बात तू प्रीता को मत बताना कि हम दोनों का पैचअप हो गया। आप बहुत लकी हो, आप लोगों का पैचअप हो गया, लेकिन मेरी बातों का असर ही नहीं हो रहा सृष्टि पे। एकदम पत्थर दिल की हो गई है वो। अच्छी बात है यार, तेरी वाली पत्थर दिल की बन गई और मेरी वाली मुझे पत्थर I mean, ताने मार मार के मार रही है। वो क्या कहते हैं, वो दिल में आती है लेकिन समझ में नहीं आती। हिटलर बनने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन हिटलर के अंदर वाली जो प्रीता है ना, मेरी वाली प्रीता, वो मुझे दिखाई दे जाती है। और जब भी मैं अपनी वाली से प्यार करने जाता हूँ तो ये हिटलर वाला रूप दिखा के मुझे डरा देती है। अरे मेरी वाली भी ऐसा ही कुछ रूप दिखा रही है। उसे घर छोड़ने गया, मेरी तरफ एक बार पलट के देखा तक नहीं भाई। हाँ, और मेरी वाली, हाँ। मेरी वाली को मैंने हक किया तो उसने भी मुझे हक किया, लेकिन उसके बाद ऐसे मुझे धक्का देके पीछे कर दिया, एज इफ मैंने कोई क्राइम कर दिया। सच इमेजिन। भाई मैं आपको अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूँ, आप अपनी प्रॉब्लम मुझे बता रहे हो, मेरी हेल्प तो करो। हाँ तो क्या हो गया, हम दोनों भाई है ना, अब तो भाई लोग एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तू अपनी वाली के बारे में बता रहा है, मैं अपनी वाली के बारे में बता रहा हूँ, मिलकर सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। दोनों दिलहारे प्यार के मारे बेचारे। ये आपकी तो प्रेम कहानी लगती है, लेकिन मेरी तो। ओ हेलो, तेरी भी प्रेम कहानी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे बिहेव मत कर कि तुम दोनों के बीच में कुछ है नहीं। ओके भाई सही में कुछ भी नहीं है। मुझे तो सिखा मत, मैं जानता हूँ तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। ओके हाँ भाई है, प्यार तो है, लेकिन आप प्लीज किसी को कुछ बोलना मत प्लीज। अरे मेरे बताने ना बताने से क्या फर्क पड़ता है, तुम दोनों आपस में एक दूसरे से झूठ बोल रहे हो, सबको पता चल जाएगा जल्दी। करण भाई देखो, मैं मानता हूँ आपकी बात सही है, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि सृष्टि जो पहले थी वैसी नहीं है। पहले वो मुझे फोन करती थी, छोटी छोटी बातें मुझसे शेयर करती थी, कभी भी फोन कर देती थी, रात भर मुझसे बातें करती थी, लेकिन अब वो वैसी नहीं है भाई। मैं क्या करूँ, बदल गई है वो। एक्चुअली यार गलती ना मेरी है, जो कुछ भी मैंने पास्ट में किया ना उसका इफेक्ट तेरी स्टोरी पे आ गया। लेकिन आई प्रॉमिस यू कि मैं जल्दी तुम दोनों का पैचअप करा दूंगा। मैं सृष्टि से खुद बात करूंगा, आई प्रॉमिस तुम दोनों को एक साथ लेकर आऊंगा। पक्का पक्का। मेरे हस्बैंड जो भी कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही कर रहे हैं, और मैं उनका पूरा सपोर्ट करूंगी, पूरा साथ दूंगी। शायद आपको क्लियरली दिख नहीं रहा, मुझे दिख रहा है। पृथ्वी जी एक अच्छे इंसान है मामी, आपको नहीं दिखता वो, मुझे दिखता है, उनकी वाइफ हूं ना। और आपको दिखेगा भी कैसे? हाँ, प्रीता अच्छी लगती है ना आपको, तो सही लगती है। लेकिन आज के बाद, आज और अभी इसी वक्त प्रीता मेरे लिए कुछ नहीं है मामी जी। जो भी मेरे मन में उनके लिए फीलिंग्स थी, रिस्पेक्ट थी, प्यार था ना, अब कुछ नहीं है। मेरे लिए प्रीता कुछ नहीं है सिवाय एक बहरूपिये के, एक ढोंगी के, जिसने बहू बेटी और भाभी बन के पूरे घर को धोखा दिया, पैसों के लिए इस घर में आई और पूरे घर को टॉर्चर कर रही है। कुछ नहीं लगती अब वो मेरी। मैं हर कदम पे अपने हस्बैंड को सपोर्ट करूंगी और उनके साथ उनकी ढाल बन के खड़ी रहूंगी। ये मेरा फाइनल डिसीजन है। और मामी, क्यों भरोसा करती है आप अभी भी प्रीता पे? हमारे सामने आई थी ना इस घर पे, याद कीजिए, आप थी ना उस टाइम पे। मामी जी मालकिन बन के आई थी घर की, और अपने मुंह से खुद उसने कबूल किया, राइट, कि वो सिर्फ पैसे के लिए इस घर में आई थी। करण भाई से शादी भी उनके सिर्फ पैसे के लिए थी। सही कह रही है कृतिका, उसने अपने मुंह से कहा था कि वो पहले भी पैसों के लिए आई थी और अब भी पैसों के लिए आई है। तूने सुना नहीं था? उसके कहने से पहले ही मैं ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि प्रीता अरोरा इस घर में सिर्फ पैसों की वजह से आई। उससे करण से शादी भी सिर्फ पैसों की वजह से की। मैं उस लड़की को अच्छी तरह से समझ गई थी पहली बार में। You know what? मम्मा, नानी, मामी जी, आज तक मैं सबकी सुनती आई, लेकिन आज के बाद कृतिका अपने दिल की सुनेगी। तो मेरा दिल प्रीता का साथ तो नहीं देगा। साथ देगा तो पृथ्वी जी का देगा, और अगर
मुझे प्रीता के अगेंस्ट जाके भी पृथ्वी जी का साथ देना पड़े तो भी मैं दूंगी। हवा खाने। अच्छा, हाँ सुन लिया तो। लगा ही था मुझे। वैसे समीर एक बात बताओ, क्या? तुम्हारे लाइफ में ये लड़की की प्रॉब्लम, आई मीन गर्लफ्रेंड इश्यूज जो भी हो रहा है, इसके लिए तुम किसी लड़की से हेल्प क्यों ले रहे हो? आई मीन करण से। अरे करण भाई मेरे भाई हैं और वो बेस्ट एडवाइस देते हैं। भाई की नहीं सुनूंगा तो किसकी सुनूंगा? अरे सुनो, भाई की बातें सुनो, उनकी एडवाइस सुनो, लेकिन क्या है ना, एक लड़की को लेके प्रॉब्लम दूसरी लड़की सॉल्व कर सकती है, क्योंकि एक लड़की को पता होता है कि दूसरी लड़की के दिल में क्या चल रहा होता है, तो वो ज्यादा अच्छे से समझती है। तो तुम किसी लड़की से हेल्प लो ना, जैसे कि मैं। अब मैं भी तो एक लड़की हूँ, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से हेल्प कर सकती हूँ कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है, यू नो। हाँ, अब बाद में तुम मुझे थैंक यू शैक यू बोल सकते हो, नेवर माइंड। ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहती है? ये लो, कर लो बात। अब हेल्प कौन करना चाहता है? या तो एक अच्छी फ्रेंड या तो एक अच्छा फ्रेंड, राइट? अब समझ लो कि मैं तुमसे फ्रेंडशिप ही करना चाहती हूँ। हाँ, आई नो तुम्हारे लिए थोड़ा ऑकवर्ड है, ऑड लग रहा है कि मैं शर्लिन की बहन होने के नाते उसके ससुराल में आके रुक गई हूँ और जा नहीं रही हूँ, लेकिन अब क्या करे, मजबूरी है, यू नो। अब हमारे पेरेंट्स तो अब नहीं। ओह, I'm sorry, सुन के थोड़ा बुरा लगा। नहीं नहीं, हाफ बुरा मानो, वो मम्मा है ना, माँ भी जिंदा है, तो उनके साथ तो बस बातचीत नहीं हो रही है क्योंकि अनबन हो गई है, बस सो टॉकिंग टर्म्स में नहीं। आई मीन तुम्हारी ये जो गर्लफ्रेंड इश्यूज है, सृष्टि राइट? सो वो सृष्टि है जो हमारे क्यूट से सैमी के साथ बात नहीं कर रही है और नाराज है, राइट? दैट्स द प्रॉब्लम। तो आप समीर, तुम बार बार उसे जाके सॉरी बोलोगे, उससे पास्ट की बातें करोगे, उसे बोलोगे कि पैचअप कर लेते हैं, तो ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे नहीं होगी बात, यू नो। तुम्हें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि उसके चेहरे पे स्माइल आ जाए, तुम उसे दोस्ती करो, यू नो। उसका दोस्त तो ऑलरेडी हूँ मैं। अरे तो 7 इनिंग में दोस्त बन जाओ, दोस्ती बढ़ाओ, एंड फिर ऐसा कुछ करो ताकि उसके चेहरे पे स्माइल आ जाए। पर स्माइल तो मैं तब लाऊं ना जब वो मुझसे बात करे, मुझे अपने आसपास आने दे। मैं उसके पास जाता हूँ, मुझे दूर भगा देती है, सॉरी बोलता हूँ, सॉरी एक्सेप्ट नहीं करती, क्या करूँ? लेकिन सॉरी बोलने से काम नहीं होगा ना, तुम्हें ऐसा कुछ करना होगा ताकि वो बहुत खुश हो जाए। लाइक तुम्हें उसे सॉरी मेरे स्टाइल में बोलना होगा। हाँ, क्या है तुम्हारा स्टाइल? हाँ, अभी बताती हूँ, वेट। क्या स्टाइल? आ जाओ, दरवाजा खुला है। अरे दरवाजा खोल के आ जाओ। पता नहीं कौन आया है, इतनी बार बोल दिया कि दरवाजा खुला है, दरवाजा खुला, दरवाजा खोल के आ जाओ, लेकिन खटका ही जाएंगे। ओह, कहा ना। तुम वापस क्यों आ गए? वो सब छोड़ो, ये तुमने किया? क्या? अरे ये इधर। ऐसे कैसे तुमने धोखे से मेरा बेड हथिया लिया? तुम्हारा बेड? ये मेरा बेड है, मैं यहीं सोऊंगा। ओके, मतलब तुम मानोगे नहीं? मानोगे तो यहाँ से, ये मेरा बेड है। ये मेरा बेड है। मैंने कहा ना ये मेरा बेड है, मैं यहाँ सोऊंगी, ये बात हमारी पहले ही हो चुकी है। मैं यहाँ सोऊंगा। ओके। अरे लेकिन ओ नो। कौन हो? क्या समीर रो रहा है। समीर रो रहा है? हाँ? मेरी ट्रिक मुझ पे अपना रही हो? ओ प्लीज, मैं तुमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही। वैसे भी तुम्हें इस घर में किसी की कोई परवाह नहीं है। मैं ही जाकर देखती हूँ। जाओ जाओ, देखो रो रहा है बेचारा। ये भी तक आई नहीं, कहीं समीर वाकई में तो नहीं रो रहा।
सोऊंगी और मैं लेट चुकी हूँ। चलो जाओ, तुम्हें कहा था ना तुम कहीं भी जाकर सो। ठीक है, फिर मैं भी यही सोऊंगा। अरे ऐसे कैसे कर रहे हो? मैं पुलिस को फोन कर रही हूँ और तुम्हें ये कहते हैं ना जुल्म करने के इल्जाम में अंदर करा दूंगी। मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। तो मुझे अरेस्ट करवाओगी? हाँ, तुम्हें अरेस्ट करवाऊंगी, क्योंकि देखो तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, काम ही ऐसे कर रहे हो। कुछ ज्यादा ही धमकी नहीं दे रही हो? तो मैं तो यहीं सोऊंगा। धमकी की बात नहीं है, मैंने कहा ना ये बेड मेरा है, ये कमरा मेरा है, यहाँ मैं सोऊंगी, तो तुम यहाँ कैसे सो सकते हो? मैं यहीं सोऊंगा, इसी बेड पे। ये मेरा रूम है, मेरा बेड है, मैं यहीं सोऊंगा। ठीक है, अगर तुम्हें इसी कमरे में सोना है तो तुम काउच। मैं काउच पे बिल्कुल भी नहीं सोऊंगा। ओके, बिल्कुल भी नहीं, मैं बेड पे सोऊंगा। वैसे भी मुझे सुबह प्रैक्टिस पे जाना होता है, मुझे रात को नींद नहीं आती। तो यहाँ कोई तो था, पर कौन आया था यहाँ? बेसमेंट में कौन आया था? कौन हो सकता है? यहाँ हॉल में भी कोई नहीं है, फिर किसकी इतनी हिम्मत? पिछली बार हिटलर बन के मैंने सबको वार्निंग दी थी कि बेसमेंट में महेश लूथरा से मिलने कोई नहीं आएगा। इस बार प्यार से भिगो के वार्निंग दी, फिर किसकी इतनी हिम्मत? मैं नहीं चाहता था कि कोई भी देखे कि मैंने मोना को पैसे दिए। अगर कोई देख भी लेता है तो भी फर्क तो नहीं पड़ता है वैसे, क्योंकि मैं इंसान और कहानी घुमाने में एक्सपर्ट हूं। लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि नीचे बेसमेंट में महेश लूथरा से मिलने कौन आया था, किसकी इतनी हिम्मत? आपने जरा सी हिम्मत क्या दिखाई, सांप आपसे डर के भाग गया। आप बहुत स्ट्रांग हो पापा। प्रीता भी अपने कमरे में है, सब लोग अपने कमरे में है, तो फिर बेसमेंट में कौन आया था? वो कौन है जो मेरे खिलाफ जा रहा है? वो कौन है जिसने मुझ पे नजर रखी हुई है? कौन हो सकता है? पृथ्वी जी, एक मिनट। पृथ्वी जी, मैं सॉरी कहने आई थी आपसे। देखिए, आपने एज अ हस्बैंड मुझे मेरा अच्छा सोच के कुछ समझाने की कोशिश की और डांट दिया तो मैं रोने लग गई बच्चों की तरह। नहीं करना चाहिए था मुझे। पृथ्वी जी, आपने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे मामा जी के लिए। सच पूछे तो मैं आपके डांटने की वजह से नहीं रोई पृथ्वी जी। मुझे रोना इस बात से आया कि मैं खुद से भी बहुत डिसअपॉइंटेड थी। आपको भी डिसअपॉइंट किया, खुद से भी डिसअपॉइंट हुई, लेकिन अब मैं एक बात समझ गई हूँ पृथ्वी जी। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, मेरी फैमिली के लिए इतना कुछ किया है ना, तो
मेरा फर्ज भी बनता है ना कि मैं एक अच्छी वाइफ बनूं, अपने हस्बैंड को सपोर्ट करूं, हमेशा उसकी ढाल बन के खड़ी रहूं। आई प्रॉमिस यू पृथ्वी जी, आज के बाद ना आप कभी नाराज नहीं होंगे मुझसे। आपको जो सपोर्ट, जो कॉन्फिडेंस चाहिए ना अपने अंदर, मुझसे मिलेगा। मैं कभी आप पे डाउट नहीं करूंगी, कभी इस बात पर डाउट नहीं करूंगी कि आप मेरी फैमिली से कितना प्यार करते हैं। कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। जस्ट फॉरगिव मी प्लीज। कृतिका, वक्त में कभी एक जैसा नहीं रहता, वक्त हमेशा बदलता रहता है। इस वक्त तुम ये बोल रही हो कि तुम मुझे अंडरस्टैंड करोगी, सपोर्ट करोगी, मेरे लिए स्टैंड लोगी। आगे भी बहुत चैलेंजेस आने वाले हैं, उस वक्त देखते हैं कि तुम कैसे रिएक्ट करती हो। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। क्या दाव खिलाया तूने पृथ्वी मल्होत्रा। अब ये कृतिका पूरी तरह तेरी मुट्ठी में है। ऐसे औरतों का भी कमाल है, पति अच्छा हो या बुरा, कैसा भी हो, उसके लिए अपने दिल में जगह बना ही लेती है। इसने भी मेरे लिए अपने दिल में जगह बना ही ली। ये बेवकूफ भूल गई वो सब कुछ जो मैंने इन सब के साथ किया था। इम्प्रेसिव। पहले मेरी शादी अक्षय से हो रही थी, एक ऐसा इंसान जिसने मेरी वैल्यू ही नहीं की। और एक आप हैं पृथ्वी जी, आपने मुझे इतना सारा प्यार दिया, इतनी रिस्पेक्ट दी। जब मुझे किसी के सहारे की जरूरत थी तो आप मेरे साथ थे। अब मैं भी आपका हमेशा साथ दूंगी। और जब आपकी कृतिका रिएक्ट करेगी ना पृथ्वी जी, तो वो रिएक्शन देख के आप बहुत प्राउड फील करोगे। सोचा पार्टी तो नहीं रख सकते, कम से कम उनके बर्थडे के दिन उनके ये फेवरेट कपड़े उनको पहनाओ। तो इसमें इतना इमोशनल होने वाली कौन सी बात है? करीना दी, वो पृथ्वी ने कहा है ना कि हम में से कोई भी नीचे बेसमेंट में नहीं जा सकता महेश जी से मिलने। तो फिर जब हम ही नहीं जा सकते तो ये कपड़े उन्हें कैसे पहनाओगे? भाभी, आई एम वेरी सॉरी। मैंने आपसे बहुत कुछ कह दिया। मुझे आपसे ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए थी। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैं आपसे और भाई से बहुत प्यार करती हूँ। पर भाभी, आप न सबकी बातों में आ जाती हैं। आप बहुत इनोसेंट हैं, लेकिन मैं नहीं। आप चाहती है ना कि भाई कल अपने बर्थडे पे ये कपड़े पहने, मैं खुद जाके उन्हें ये कपड़े दूंगी। ये करीना बुआ कहाँ जा रही हैं और इतनी टेंशन में क्यों लग रही है? ओह, महेश पापा से मिलने जा रही है। हाँ, तो यही करना है। चलो बाय। अब तुम्हें प्रीता से डरने की जरूरत नहीं है। तो अब याद रखना कि महेश लूथरा से कोई मिल ना पाए, और उसे वही खाना तो हो जो हम उसे पहले देते थे। भाई भाई भाई, डरिए मत। मैं हूँ आपकी बहन करीना। भाई, ये है। इससे डर लग रहा है? दीजिए, रख दिया। भाई, ये सूट भाभी ने आपके लिए भेजा है। आज आपका बर्थडे है भाई, हैप्पी बर्थडे। भाभी चाहती है कि आज के दिन आप यही सूट पहने। एक्चुअली सब लोग आपको हैप्पी बर्थडे विश करना चाहते थे, और नीचे आने की इजाजत नहीं है ना सबको, इसीलिए सबके बिहाफ पे मैं आई हूँ। हैप्पी बर्थडे भाई। भाई प्लीज रोइए मत, रोइए मत भाई।
कहा दादी आपने कि मुझे घर से बाहर निकालेंगी? ये घर मेरा है और इस घर से मुझे कोई बाहर नहीं निकाल सकता है। किसी का राइट नहीं बनता है। दादी की बात को मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर डॉक्टर जरीवाला यहाँ आए, उनका फोन आया और वो डैड को असाइलम ले गए, तो पूरे लूथरा परिवार की तरफ से मैं बात करता हूँ तुमसे कि हम सब एक साथ यहाँ से चले जाएंगे। फिर तुम रहना यहाँ इस घर में अकेले। एंजॉय ऑल दिस। क्यों हम सब यहाँ पे क्यों रहते हैं? क्योंकि मॉम यहाँ से नहीं जाना चाहती, क्योंकि डैड यहाँ रहते हैं। लेकिन अगर डैड को असलम भेज दिया गया तो हम सब यहाँ नहीं रहेंगे। आई होप आई एम क्लियर। हाँ प्रीता, मेरा बेटा जो बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है। इस वक्त इस सिचुएशन में हमारे लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है महेश जी की सेफ्टी। मेरे लिए भी पहले महेश जी आते हैं, बाद में कोई भी। मैं करण के फैसले के साथ सहमत हूँ। मैं अपने परिवार के साथ हूँ। मेरा परिवार जो फैसला लेगा मैं उनके साथ हूँ। उनके खिलाफ कभी नहीं जाऊंगी। तुम चलो मेरे साथ। चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? हाँ, शायद बीपी लो हो गया होगा। डॉक्टर बुलाया? हाँ चाची अब ठीक है ना? ओह माय गॉड, राखी माँ को तो बहुत वीकनेस हो रही है। समीर, तुम फटाफट से जाकर शक्कर और नमक वाला पानी लेकर आओ ना। जी भाभी, डॉक्टर बुलाइए। प्रीता, अब तुम्हें इतनी टेंशन क्यों हो रही है? आई मीन, आंटी की हालत तुम्हारी वजह से ही तो हुई है। ओह कम ऑन नताशा, इट्स नॉट द राइट टाइम फॉर इट। कब से देख रही हूँ तुम वन लाइनर्स मारती हो और हमारा आपस में झगड़ा करा देती हो और खुद खिसक जाती हो साइड से। ये लो। हाँ लाओ। समीर, पानी मुझे तो। पानी पी लीजिए। एक्सक्यूज मी, मैं कोई वन लाइनर नहीं दे रही हूँ। जो हो रहा है वही बोल रही हूँ, जो दिख रहा है दैट्स एविडेंट। ओह गॉड, कैन यू बी क्वाइट प्लीज? ये जो तुम्हारी चिंगारी लगाने की आदत है ना, इसे छोड़ दो। किसी दिन ऐसी आग लगेगी उसमें सबसे पहले तुम ही झुलसोगी। बस। मॉम की तबीयत खराब है, तुम लोगों को बहस करने से फुर्सत नहीं है। तुम्हारे इसी रिएक्शन की वजह से ना मॉम की हालत है। वैसे इसकी और मेरी थॉट प्रोसेस कभी मैच नहीं होती, पर ये जो बोल रहा है, फॉर द फर्स्ट टाइम मैं इसकी बात से सहमत हूं। सिर्फ तुम क्या, घर का हर एक इंसान करण के साथ एग्री करेगा, क्योंकि करण जो कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। प्रीता, तुम मुझे ब्लेम कर रही थी ना, बट तुम ये बताओ कि तुम ऐसी क्यों हो? आई मीन, राखी आंटी तुमसे इतना प्यार करती है। राखी आंटी से मैंने इतना सुना है तुम्हारे बारे में। इनफैक्ट तुम्हारे एब्सेंस में भी तुम्हें इतना मिस कर रही थी। तो और मैं, जिसे तुम साइड ही कंसिडर करती हो ना, मैं तो डेस्परेटली वेट कर रही थी तुमसे मिलने के लिए, कि ये सोचकर कि आखिर वो लड़की है कौन जिसके बारे में आंटी इतना बोलती है। आई मीन, आई न्यू कि एक प्रीता है जो बहुत अच्छी है, सबके दिल में बसी हुई है। इवन यू नो फॉर अ फैक्ट, तुम्हारे आने के बाद तुम्हारे अंदर वो ओनरशिप वाला एटीट्यूड, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। आई वॉज सो इम्प्रेस्ड। लेकिन आज जो तुमने किया, ऐसा भी नहीं कि तुम अनजान थी घर के हालातों से, घर की कंडीशन से, किस एक्शन से क्या रिएक्शन हो सकता है। आई मीन, महेश अंकल के साथ क्या हो रहा है और हम क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ जानने के बावजूद भी तुमने पता नहीं ये सब क्यों किया।
इतना मजा आ रहा है दादू, क्या बताऊं। अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। बस थोड़ी देर में आराम आ जाएगा। अच्छा आप ये बताइए, हाँ। आप ये रिश्तेदारों के पास क्यों गए थे? कमाल की बात कर रही है। अरे हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे अपने हैं, हमारा उनसे प्यार है। उनके घर में कोई फंक्शन होगा तो हमें जाएंगे ना। अच्छा, रिश्तेदार आपके अपने हैं, उनसे आपको प्यार है, मुझसे आपको प्यार ही नहीं है। पागल ना हो तो, तेरे से रिश्तेदारी थोड़ी है। तू तो मेरी जान है, जान। मैं क्या, सब तुझे बहुत प्यार करते हैं। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। मतलब मैं ना लाखों में मैं करोड़ों में एक हूँ। हाँ बिल्कुल। ओ दादू, थैंक यू सो मच। क्या मसाज किया है आपने। मुझे इतना सर दर्द हो रहा था, लेकिन अभी वो छुमंतर हो गया। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। माँ के सहारे की जरूरत होती है ना। हाँ बेटा, माँ के सहारे की जरूरत तो हमेशा ही रहती है। पर सृष्टि है, मैं हूँ, जानकी है, हम सब है ना तेरे सहारे के लिए। तू बता तो सही, बात क्या है? सही कहो तो जरूरत तो है हेल्प की, लेकिन सृष्टि की। सृष्टि की मदद चाहिए? दादी अब फोन पे कैसे बताऊं? आप यहाँ आ जाइए, फिर बताती हूँ। ऑफ कोर्स दी, दादू अपने आप थोड़ी ना आएंगे। मैं दादू को लेकर आऊंगी ना आपसे मिलने के लिए। हाँ हाँ परफेक्ट, थैंक यू मेरी बहना। अरे एक बहन दूसरी बहन को थैंक यू बोलती है क्या? कुछ भी, रिलैक्स। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम से नहीं बोलूंगी। ओके चल अब बाय। अच्छा बेटा बाय। बाय बेटा, बाय 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 बाय। एक बात बता, प्रीता ठीक तो है ना? मुझे तो ठीक नहीं लग रही। बहुत दिनों से उसके बारे में कुछ जानकारी भी नहीं है, लेकिन आवाज से लग रहा था वो कुछ परेशान है। तुझे कुछ पता है क्या? कुछ बात नहीं है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? सब ठीक है, सब भला चंगा है ना? देख सृष्टि, ये बाल जो है ना, तो मैंने धूप में सफेद नहीं किए। तो मुझे बना नहीं। सच बता, बात क्या है? उसकी आवाज इतनी क्यों दबी भी लग रही थी? अब आप इतना पूछ रहे हो दादू, तो बता रही हूँ। महेश अंकल है ना, हाँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इस बात को लेकर दी बहुत परेशान है। क्या करूं, किस रास्ते पर चलूं कि सब कुछ ठीक हो जाए, इन कंट्रोल हो जाए? लगता है अब वही तरीका अपनाना पड़ेगा जो बरसों का आजमाया हुआ है। जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब इस घर में कुछ लोगों को सीधा करने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी।